वो जय श्री राम। जय गौ माता सभी भाइयों को बहनों को। ये गौ माता है, इसको घर से निकाल दिया गया है और ये गौ माता ऐसे रामती फिरती है और भाई पड़ोस में ही है, कह भी दिया है पहले। और आज लास्ट बार शाम को कहेंगे कि इसको अपने घर पे आश्रय दे। और समझ में नहीं आ रहा भाई क्या करें क्या नहीं। प्रशासन कहाँ है, फिर अपना भाई जो कानूनी कार्रवाई होगी करेंगे। तो कई भाइयों से और भी बात कर लिया इस बारे में, अरे रोती फिर है बेचारी वो। तो अब ये देखिए वो घर में जाएगी, ये उसी घर में जाएगी जिसकी है। देखो ये आ गया, ये देखो माँ देखो अगले के घर पर जाकर ये माँ पुकार रही है। इसने नहीं पता कि मेरे को त्याग दिया गया है। इनका कहना है कि 5 किलोमीटर दूर हमने इसको बेच दिया था और ये दोबारा हमारे घर पे आ गई। मतलब कि जो अगला है उसने छोड़ दिया और 5 किलोमीटर से ये गलियों में से धक्के खाती हुई बेचारी आ गई यहाँ रोती फिरती। और अब इसको कोई आश्रय नहीं इसका बेचारी का। तो भाई मैं क्या करूँ क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा कुछ। तो कार्रवाई करेंगे भाई, क्योंकि भाई गौ माता के ऊपर डरता तो मैं किसी के बाप पे नहीं। पड़ोस में है ठीक है, कोई बात नहीं, पड़ोसी के लिहाज तो मैंने 1-2 भाई था और कह लिया राज शाम ने अगले तक डायरेक्ट भी बात कर लेंगे। और अगर ये गौ माता नहीं बंधी तो फिर अपनी जो कार्रवाई है वो करेंगे। इससे पहले भी एक जो नगर निगम के कर्मचारी हम वो गौ माता को उठा के ले गए थे और ये पीछा लग गया था कि भाई तूने हमारी गाय को उठवाया है। वैसे सभ्य है आदमी, शायद समझाने तो मान जाए, भाईचारे के हिसाब से मान जाए तो बढ़िया है। बाकी क्या कहना चाहोगे ऐसे आदमियों के बारे में जो गोवंश को ऐसे बेकदरी करके छोड़ रहे हैं। सुबह से मैं गौ माता के चक्कर में लग रहा हूँ। अरे मैं दिखाऊंगा भाई, ये मेरी छोटी सी झोपड़ी है, ये देखो। अब मैं इसको सारे को संगवाऊंगा। ये देखो ये गोबर यहाँ, बाथरूम, ये बेचारी ने यहाँ, ये यहाँ तो श्यामा गौ माता बनती है अपनी, यहाँ रामा गौ माता बनती है और यहाँ पद्मा। और भाई ये पंखा भाई, और एक पंखा ये अंदर चल रहा, ये चल रहा। कभी कोई सानू सोचा भाई अपने ऊपर एसी चल रहे हैं, कूलर चल रहे हैं, अपने ऊपर भी दिखाऊं भाई। मैं और बेटी है तो कूलर खराब होया पड़ा भाई। एक ये पंखा भाई, बस ये भी धक्का स्टार्ट है। यही किचन वगैरह अपना। तो गर्मी से देख लो कितनी होती होगी, लेकिन हमने गौ माता के ऊपर फिर भी फराटा लगा रखा है कि भाई गौ माता जब जिस समय शाम को घर पे आए तो उसको सुख का अनुभव हो, कि उसको सुख का अनुभव हो, वो दुखी ना हो। और हम बेवकूफ हैं भाई जो अपना काम धंधा अपना परिवार सब कुछ छोड़ के इन गौ माताओं के सुख के लिए निरंतर लड़ाई लड़ रहे हैं। और दूध पी और छोड़ दो, दूध पी और छोड़ दो। देखो भाई कंधे का भी इलाज करवा के आया हूँ मैं, ये पट्टी वगैरह करवा के आया। नहीं तो ये अब तक तोड़ फोड़ हो जाती है, ये वाली तोड़ फोड़ हो जाती, ये तोड़ फोड़ हो जाती, ये खिड़की दरवाजे यहाँ से निकल जाते और ये दीवार भी बीच से हट जाती। ये कमरा और ये कमरा यहाँ तक हटा देंगे ये सामान सारा। ये भाई बहुत बड़ा कमरा है अपना, ये 14 बाई 15 16 ऐसा है कुछ। तो ये दोनों कमरे मिला के भाई हम बेवकूफ हैं भाई, बेवकूफ थोड़ी हम है। तो भाई 3-4 बार समझा लिया भाई, देख लिया आप लोग भाई, जैसा भी होगा देखा जाएगा। गौ माता को दुखी नहीं होने देंगे भाई। और शुरुआत अपने घर से करनी होती है तो भाई अपने घर से करिए। मैंने निराश्रित गोवंश का वीडियो भी आपने पहले देखी होंगी,
जो अपनी रामा गौ माता है, रमा 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 गौ माता को अफारा होया था छोटी सी को, उसका भी इलाज में करके आया था भाई। श्यामा गौ माता है, उसका भी आपने देखा होगा, वो भी 2-3 महीने की छोड़ दी गई थी और 2-3 महीने की उसका बहुत तेज बुखार था और उसके बाद इलाज 2-3 महीने की का हमने उस टाइम कराया था। और मैंने भाइयों से जो ग्रुपों के माध्यम से जो हमारे ग्रुप 2-4 भाई पानीपत के जुड़ रहे हैं उनसे कहा था भाई इनके लिए कोई रैन बसेरा खोल लिया जाए, तो कहीं से कोई आवाज नहीं उठी। तो भाई ये रैन बसेरा मैंने तो अपने घर में कर दिया भाई, यो कर रखा अपने घर में, तोड़ दूंगा जो कुछ भी है, जो दिया हुआ गौ माता का है, जो भी दे रखा गौ माता ने दे रखा है। गौ माता के लिए सब कुछ अर्पण है भाई, तन मन धन हर प्रकार से भाई सब कुछ अर्पण कर दूंगा गौ माता के लिए। भाई ये गौ माता गोबर है, मैं इसे गोबर कहूंगा, इसी से गौ माता अपना और मेरा पेट भरेगी, इससे वैदिक धूप तैयार करी जाएगी। तो इससे वैदिक धूप तैयार करी जाएगी भाई। और भाई मैं नहीं बख्शता भाई किसी ने, जीवन में कुछ है नहीं तो पहले तो रिक्वेस्ट करके देख लेंगे भाई, नहीं तो फिर गौ माता को तो दुखी नहीं रहने देंगे भाई, चाहे जो मर्जी हो। तो जय श्री राम, जय गौ माता। भाई सभी भाइयों को बताओ क्या करना चाहिए। बिल्कुल गली का काम है, पड़ोस का काम है, बहुत पुराने पड़ोसी हैं, लगभग 30 साल से पड़ोसी हैं, लेकिन पीछे भी आरोप लगाए थे भाई आपने हमारी गाय उठवा दी। भाई नगर निगम किसको बख्शता है, किसी को नहीं बख्शता। और भाई किसी के थ्रू काम करवाने की मैंने जरूरत नहीं है गौ माता का। बाकी भाई है आप जैसे बहुत साथ है, तो मैं खुद कार्रवाई करने में सक्षम हूँ भाई, मैं खुद कार्रवाई करने में सक्षम हूँ और करूंगा। इस गौ माता को आज या कल आश्रय मिलेगा, नहीं तो भाई युद्ध होगा। एक गौ माता के लिए भी वही युद्ध है और 1000 गौ माताओं के लिए भी वही युद्ध है। दूध पी के छोड़ना है इन गोवंशों को। अभी यार 15 फुट लंबा नंदी रैबिज से मरा था, उससे पहले गौ माता, देसी गौ माता यार वो तड़प के मरी थी रैबिज से। क्या करे, दूध पीवा छोड़ दे, दूध पीवा छोड़ दे, क्यों भाई? नहीं छोड़ने देंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ने देंगे। तो भाई जय श्री राम, जय गौ माता। जैसा भी आप भाई जायज समझे कमेंट में बताएं क्या करना चाहिए क्या नहीं।